हे गाइस, तो आज हम जाने वाले हैं शेंजन, जो कि है मेरी 5 डेज की ट्रिप। और मैं आपको अपडेट देती रहूंगी कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो वीडियो के आखिर तक बनते रहना और चलते हैं। देखो गाइस, चाइना की सिम कंपनी इस टाइप की होती है और आप तो जानते ही हो, किसी अलग कंट्री में अपनी वही वाली सिम यूज़ करते हैं तो आपकी जेब खाली कर देते हैं आईएसडी वाले। अब हम लोग चल पड़े हैं एक म्यूजियम की तरफ, जो कि मुझे नहीं पता कैसा होने वाला है, तो चल के ही पता चलेगा कैसा होगा। चाइना को देख के पता लग रहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा काम करा है इस कंट्री को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी हो रखी है और ग्रीनरी भी आप खुद ही देखो, हर जगह पे इन्होंने जगह जगह पे पेड़ पौधे लगाए रखे हैं कि लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहे और उनकी हेल्थ पे अच्छी रहे। मुझे तो ये देख के लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को भी हल्का सा इस चीज़ में काम देना पड़ता है। अब देखो यहाँ की हवा भी कितनी ज़्यादा प्योर दिख रही है, इतना धुंध कम दिख रहा है, जो कि सर्दियों का समय है ये तब भी। देखा जाए तो यहाँ पे करने को बहुत कुछ है, मतलब करने से ज़्यादा देखने को बहुत कुछ है, क्योंकि एक तो इतनी चौड़ी चौड़ी रोड है और ऊपर से लोग भी काफ़ी कम है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ ना हांगकांग के मुकाबले, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चौड़ी रोड होती है और इतनी खतरनाक धूप निकल रही है। और मेरे कपड़े देखो, पूरे के पूरे मैं विंटर क्लोथ्स पहन कर आई हूँ और मैं अपने लगेज में भी विंटर कपड़े लेकर आई हूँ। तो पता नहीं मेरा बाद में क्या होने वाला है। मैं यहाँ का व्यू देख रही हूँ, जो कि इतना ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है, पर ऑफ कोर्स हांगकांग के मुकाबले तो डिफरेंट ही है। यहाँ देखो कितनी चौड़ी रोड है। मैं अभी अभी इंडिया से भी होकर आई हूँ और साफ सफाई के मुकाबले में देखो इतना ज्यादा कचरा भी नहीं है। हांगकांग के मुकाबले मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि ना हांगकांग में जो सारी पत्तियां होती है ना, वो सब भी नहीं रहने देते, वो सब उठा देते हैं। पर यहाँ पे पत्तियां है, पर फिर भी इंडिया के मुकाबले तो काफी ज्यादा क्लीन है ये एरिया। एंड लुक एट दैट, वहाँ पे लोग ट्रेडिशनल कपड़े में घूम रहे हैं, कितने मस्त दिख रहे हैं। Oh my God, और भी आगे है, लेट्स सी। ये देखो once more। ओ, एक इंसान अभी अभी स्कूटर पे गया। हांगकांग में तो स्कूटर भी नहीं चलते, यहाँ पे तो चल भी रहे स्कूटर। दिस इज लाइक अ पैंडा कैफे। हाँ, टेम्पल जैसे बहुत लुक है। मैं यहाँ पे 5 डेज तक हूँ, तो आप लोगों को हर चीज का अपडेट देती रहूंगी, डे 1 से लेकर डे 5 तक का। बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि मैं पहले जो शंघाई गई थी उसके भी मैंने मतलब वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, लेकिन अब मैं आई हूँ शेंजन और आज सबको सब कुछ दिखेगा। वैसे मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ आई हूँ, तो ये ट्रिप मेरे यूनिवर्सिटी की तरफ से ही है 5 डेज की, जिसमें सारे हम स्टूडेंट्स आए हैं। ये एक तरह का स्टडी टूर है, जिसमें तुम्हें स्टडी वाली चीजें भी दिखाई जाएंगी और यहाँ के बारे में बताया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली प्रमोशन ऑफ चाइना, तो इसीलिए ये ट्रिप करी गई है। हम तो बस अब देख ही रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे अभी मैं चल के आपको दिखा रही थी रिकॉर्डिंग के थ्रू। एंड दिस इज अ प्लेस। ये देखो, पता नहीं क्या है ये, मेरे को तो आई हैव नो आइडिया। और फिर अगर हम इसके आगे जाए, ओ माय गॉड, मेरे शू का लेस भी खुल गया, लेस बांधते हैं। ये है एक स्टॉल जहाँ पे ये आपको बेच रहे हैं सोवेनियर्स।
पर ये काफी ओवर प्राइस है देखा जाए तो, क्योंकि शेंजन भी हांगकांग की तरह मतलब कॉस्टली ही है। और उसके बाद हम उस जगह पे जाते हैं। वो देखो, क्या आपको वहाँ पे KFC दिख रहा है? मुझे भी दिख रहा है। एंड हियर वी गो, आयरन मैन। ये है हमारा प्यारा आयरन मैन। गाइस वो देखो, वहाँ पे एक चाइनीज ट्रेडिशनल वेयर में भी एक लड़की है। ये देखो, ये है चाइनीज ट्रेडिशनल वेयर। जैसे इंडियन ट्रेडिशनल वेयर के भी अलग अलग नाम होते हैं, वैसे इनके भी है, जैसे कि हानफू, माओ सूट, तान सूट, सी पाओ। और ये इंडियन ट्रेडिशनल कपड़ों से तो काफी डिफरेंट दिखते हैं। एक स्टॉल है, मतलब स्टॉल नहीं आएगा, एक शॉप है। तो यहाँ पे खाने पीने की भी इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि अभी अभी मैंने लंच करा है, मेरा पेट फुल हो रखा है, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी खाने की चीजें हैं, तो हम पक्का खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे। ऑफ कोर्स पहले मेरा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद हम जरूर खाएंगे। मेरी तो आंखों में आंसू आने लग गए, क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही है ना, और इसी वजह से भी। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और पता है, मेरे फोन की ना चार्जिंग भी बहुत ही कम बची है, तो मुझे आज का व्लॉग बड़ी ही संभाल के बनाना पड़ेगा। वहाँ पे एक फोटो शूट भी चल रहा है। हमने अभी अभी अपनी बस चेंज करी है, थैंक गॉड यहाँ पे मुझे चार्ज करने का ऑप्शन मिल गया है। और अब हम जा रहे हैं मिशन हिल्स इकोलॉजिकल स्पोर्ट्स पार्क, और ये हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो कि हमारी क्रिएटिविटी को बूस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें क्ले दे दी जाती है अलग अलग कलर्स की, और इसमें तुम्हें बनाना है स्नेक। और मैंने YS लिखा होता है, YS मतलब याशिका शर्मा। और देखो, मेरा स्नेक बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे मैं इतनी सारी चीज़ें देखती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होती है, और बहुत कुछ तो पुरानी ज़माने की भी होती है। देखो कितना सुंदर लग रहा था। और अब मैं हाथ धो के चल पड़ती हूँ नीचे, और क्ले वाली एक्टिविटी कर ली है। आपने तो देख ही लिया होगा कि मैंने कैसा स्नेक बनाया था। और मैं आपको यहाँ का भी दिखाती हूँ जहाँ पे हम नीचे खड़े हैं। ये देखो, यहाँ पे एक सुंदर सी चेयर भी है, और व्यू तो यहाँ का खैर अच्छा है, क्योंकि एक तरह की ना ये आर्ट गैलरी हो गई। यहाँ पे बहुत तरह की क्रिएटिव चीजें करी है लोगों ने, आर्ट वाली, बहुत ही सुंदर है। क्या आपको पता है, जैसे कि वो वाली जो चेयर है ना, अगर आपने उसको हल्का सा भी डैमेज करा तो वो सोल्ड डिक्लेयर कर दी जाएगी, और आपको उसके पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए उसके पास बिल्कुल भी मत जाना अगर वहाँ जाए हो। और बाकी दूसरी चीज़ें देखो तो वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। और यहाँ पे अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, थोड़ी बहुत चीज़ें आप खरीद भी सकते हो इफ़ यू आर रिच इनफ। अब बस मुझे यहाँ से अपना स्नेक उठाना है, और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं अपने होटल में। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ होटल का भी। होटल का नाम हिल्टन होटल है, और ये 5 स्टार होटल है, और इसकी एक नाइट का प्राइस इंडिया के 8 से 9 हज़ार रुपये का होता है। तो आओ चलो मैं आपको एक प्यारा सा रूम टूर देती हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जैसे ही हम रूम का गेट बंद करते हैं और मुड़ते हैं, तो हमें यहाँ पे एक जगह मिल जाती है जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हो, अपनी चप्पल रख सकते हो। और देखो, फिर आता है इतना बड़ा मिरर। अब इसके बाद मैं यहाँ से लेफ्ट मुड़ूंगी तो ये आ जाता है हमारा इतना बड़ा वॉशरूम, और यहाँ पे भी एक डोर होता है जिसको मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। और ये जैसे ही मैंने खोला तो इसके अंदर मुझे हैंगर्स मिलते हैं, और एक तिजोरी भी मिलती है। पता नहीं उस तिजोरी के अंदर क्या रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तो मैं इसको खोल के देखती हूँ, खैर ये खाली ही होती है, और नीचे इसके कुछ ड्रॉर्स होते हैं जिसमें आप अपना इम्पोर्टेंट सामान रख सकते हो। और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि चलो अब इसको बंद करते हैं और चीज़ें देखते हैं। और यहाँ से मैं हल्का सा राइट मुड़ती हूँ तो देखो यहाँ पे भी कितना सुंदर मिरर है, और ये कितना एस्थेटिक है। मतलब यहाँ पे तुम्हें ब्रश भी मिलेंगी, कोम भी मिलेगी, शावर कैप में मिलेगी, और लाइटिंग देखो यार कितनी मस्त है यहाँ की लाइटिंग। और सामने मेरे इतना प्यारा बाथटब है, ये देखो इतना बड़ा, जैसे मूवीज में होता है ना, एकदम वैसा था बाथटब। और लाइटिंग भी पूछे मत, मतलब यहाँ पे इतनी अच्छी फोटो आएगी ना खींचने में। मैंने कुछ एक दो फोटो ना खींची भी थी जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स पे लगा रखी है, तो आप चाहो तो वहाँ जाके भी देख सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। और ये देखो टॉयलेट में यहाँ पे फ़ोन लगा रखा है, मतलब यार तुम आराम से अपना काम करते करते रूम सर्विस को कॉल कर सकते हो। बताओ यार, यही होता है 5 स्टार होटल की चीज़ें।
और फिर अब मैं थोड़ा सीधा जाऊँगी और ये वाला डोर भी खोलूँगी तो देखो इसके अंदर बाथरोब होता है और प्रेस करने के लिए भी होता है एंड स्लीपर्स कि तुम यहाँ पे अगर रह रहे हो तो तुम पहन भी सकते हो, और एक अम्ब्रेला भी दिया है कि अगर तुम बाहर जा रहे हो तो ये अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हो। और देखो अब मैंने इसको यहाँ पे बंद कर देना है और अब दूसरी चीज़ें जाके देखनी है। और ये तो मुझे बहुत ही सही लगा वैसे, क्योंकि बहुत ही बड़ा बाथरूम है। इतना बड़ा बाथरूम तो मेरा इंडिया में भी नहीं है और हांगकांग में भी नहीं है। और यहाँ पे भी एक ये डोर लग रखा है जो कि यार मुझसे खुल रहा ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर तब भी नहीं खुल रहा। तो ये एक रहस्यमय ही दरवाज़ा कह सकते हैं इसको फ़िलहाल के लिए। तो अब मैं यहाँ पे गिव अप कर देती हूँ क्योंकि यार ये तो मुझसे खुल रहा नहीं है। तो इसको फ़िलहाल हम छोड़ते हैं और दूसरी चीज़ें ही देखते हैं, है ना? तो फिर अब मैं यहाँ से थोड़ा लेफ़्ट मुड़ती हूँ और ये देखो यहाँ पे जैकेट रखने के लिए भी एक हैंगर है और ये 2 बेड लगे हुए हैं। तो एक मेरा बेड होगा और एक मेरे रूममेट का, और उसके बगल में ही यहाँ पे ये बार है छोटा-सा जिसमें 2 कप मिले हैं, थोड़ी बहुत कॉफ़ी, शुगर और ग्रीन टी बैग्स वगैरह-वगैरह, और एक केटल भी दी हुई है कि तुम यहाँ पे पानी गर्म करके कप नूडल्स खा सकते हो। बहुत सारे होटल में, जो अच्छे होटल होते हैं उनमें तुम्हें केटल मिलती ही है। और एक छोटा-सा देखो फ्रिज भी मिला है कि तुम इसके अंदर ठंडी ड्रिंक्स रख सकते हो, जो कि ये बहुत कूल है देखा जाए तो। पर मेरे पास तो कोई ठंडी ड्रिंक है नहीं तो मैं अभी इसे ऐसे ही रख देती हूँ। और ये देखो यहाँ पे अब आ गए हैं टिश्यू, और चार्ज कर भी सकते हो। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, यहाँ पे आपको 3 पिन नहीं लाना पड़ेगा चार्ज करने के लिए, क्योंकि होटल के अंदर वैसे सॉकेट होते हैं कि तुम किसी भी कंट्री से आ रहे हो दुनिया की, तुम आराम से कर सकते हो चार्ज। अब ये देखो यहाँ पे एक टीवी भी है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारे चाइनीज़ चैनल्स आते हैं तो मैं तो देखने नहीं वाली। और इतना बड़ा टेबल और ये प्यारा सा सोफ़ा है जिसमें मैंने अभी अपना बैग रख दिया है। और ये देखो ऑल आउट भी लगा रखा है यहाँ पे। यहाँ पे कैसे मच्छर आएंगे यार, ये 10th फ्लोर है, मेरा रूम 10th फ्लोर में है। और ये एक टॉर्च भी लगी है। टॉर्च किस काम की मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे तो किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि बाथरूम तो बगल में ही है। अब कोई इंडिया का खेत थोड़ना है कि टॉर्च लेके जाओगी। और ये देखो यहाँ पे मुझे सिलने के लिए भी पैकेट दिया होता है, पर मुझे तो सिलाई कढ़ाई आती ही नहीं तो मेरे ये भी काम की नहीं। और ये भी एक फ़ोन दिया है कि मैं जब चाहो आराम से रूम सर्विस को कॉल कर सकती हूँ। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि यार अब तो मौजे 5 दिन तक अपने होटल में मज़े करूँगी। और देखो कितना प्यारा लैंप है ये। और अब मैंने ये सब देख लिया है और अब मैं इसके बाद आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ का व्यू, जो कि इतना खतरनाक व्यू है। अभी तो रात हो रही है तो आपको इतना ज़्यादा ना कुछ दिखेगा नहीं, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ी बहुत लाइटें दिख जाएगी। पर फिक्र मत करो, मैं आपको सुबह का भी व्यू जल्दी दिखा दूँगी। और इतना बड़ा रूम है ये मेरे घर से भी बड़ा है, हांगकांग वाले घर से भी बड़ा है ये, इतना बड़ा था। और ध्यान से देखा जाए ना तो मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी कि यहाँ पे शावर एरिया भी है। तो ये हमारा शावर एरिया है जिसमें आपको शैम्पू, कंडीशनर, शावर जेल सब मिलेगा। देखो कितना कूल है। बगल में इसकी टॉयलेट है और ये जो डोर है ये मैग्नेटिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और यहाँ पे अब मैंने बाथटब के अंदर पानी भी भर दिया क्योंकि आज मैं लूँगी गरम गरम पानी से मज़ा। लेकिन उससे पहले कुछ खा लिया जाए। पता है क्या हुआ, एक्चुअली में ना मैं नीचे लॉबी में गई थी और लॉबी में फिर मुझे मेरा खाना पकड़ा दिया, क्योंकि एक होता है होटल बुफे और एक होता है कि तुम बताओ कि यार तुम वेजिटेरियन हो या क्या हो, तुम्हें अलग से खाना है। मैंने बुफे में सिर्फ मैंने ब्रेकफास्ट चूज़ करा है, मतलब जो होता है ना, जो ब्रेकफास्ट बुफे होता है मैं वो खा सकती हूँ। बाकी डिनर और लंच में मैंने सेफ साइड के लिए वो वाला खाना चूज़ करा है जो ट्रेडिशनल फूड से थोड़ा मिलता नहीं है, चाइनीज़ ट्रेडिशनल फूड से। क्योंकि पिछली बार जिस कैंप में मैं गई थी ना तो वहाँ पे ऐसा था कि पूरे दिन मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज़ फूड खिला रहे थे और मेरा तो वो हो गया था, एक मन हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है, तो मेरा मन ख़राब हो गया था। इसीलिए मैंने इस बार ऐसा सिस्टम करा है कि होता नहीं, बच्चे जो हलाल फूड होते हैं और जो वेजिटेरियन होता है उनके लिए थोड़ा साइड करते हैं, उनको अलग मंगाते हैं। तो मैंने इस बार वो वाला सिस्टम चूज़ करा था। तो अब मेरा खाना आ गया है, गरम ही है। ये है लैम नूडल्स। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं खा सकती हूँ। और बुफे में भी ऑफ कोर्स मीट वीट वगैरह है, पर मैंने बुफे नहीं चूज़ करा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बोल दिया था कि मेरे को स्पेशल मील वाला खाना चाहिए। और पता है क्या है, 3 ऑप्शन मिलते हैं स्पेशल मील में। अभी के लिए मिला था पोटैटो नूडल्स, लैम नूडल्स या बीफ नूडल्स। मैं बीफ तो खाती हूँ नहीं तो मैंने इसलिए लैम नूडल्स चूज़ करा था। तो इसको खोल के दिखाती हूँ एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक।
ये लैम है। और ये नूडल भी ओके, चाइनीज ट्रेडिशनल फूड से तो फिर भी ठीक ही है, देखने से तो ठीक लग रही है। ये लैम्प पर ऐसा क्यों दिख रहा है? व्हाई डज इट लुक लाइक बीफ? मैंने डबल चेक भी कर लिया है, ये लैम्प ही है। ये नूडल ना बहुत ही थोड़ी वैसी सी है, अजीब सी, क्योंकि ये वैसी नहीं सी होती ना मोटी मोटी, वैसी नहीं है, ये ऐसी सी है। आपको पता है मेरी रूममेट ना मेरे साथ नहीं है, क्योंकि ना वो है अकाउंटिंग वाली, तो अकाउंटिंग वाले बच्चों को ना पहले ही उन्होंने साइड करके किसी और टूर में लेके गए थे, तो इस रूम में मैं अकेली हूँ। गुड मॉर्निंग, आज है मेरा डे 2 अपने होटल में, और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मतलब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, और मेरी रूममेट अभी नहा ही रही है, तो चलो चलते हैं। होटल का बुफे यहाँ के सबसे नीचे फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर पे था, और यहाँ पे देखो कितनी तरह तरह की खाने की चीज़ें, जो भी खाने की चीज़ें उसके बगल में लिख रखा है कि ये है वो खाने की चीज़। फॉर एग्जांपल अगर टोस्ट है तो बगल में लिखा होगा कि दिस इज़ टोस्ट, चाइनीज़ में भी और इंग्लिश में भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है खाने के लिए, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है क्या नहीं। और जो मीट होते हैं ना उसके लिए भी यही फ़ायदा देता है, उसमें लिखा होता है कि ये बीफ है, चिकन है वगैरह वगैरह। और ये यहाँ से मैं ग्रेप फ्रूट जूस ले लेती हूँ सबसे पहले, तो क्योंकि आज मेरा ये जूस पीने का मन था। ये हमारा ग्रेप जूस। यहाँ पे अब बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, तो मैं आपको क्या क्या डिटेल्स में बताऊँ, तो अब आप खुद ही देखिए और इन्जॉय करिए। ये देखो मेरी प्लेट भी आ चुकी है। चलो अब हम चलते हैं अपना खाने के लिए। यहाँ पे बैठी हूँ मैं, तो चलो अब खाना स्टार्ट करते हैं। फोर्क से सबसे पहले नूडल, नूडल्स तो ठीक ठाक ही है। और ये है हमारा बेकन। अब बारी है हमारे डिजर्ट की, मैंगो योगर्ट। इसका स्वाद बिल्कुल वैसे जैसे चीनी और दही का होता है। ये है अपना चॉकलेट रोल, तरफ से छोटा सा कपकेक है, और ये croissant चॉकलेट वाला एंड अ बनाना, तो मैं इसको भी खा लेती हूँ विथ माय ग्रेप जूस। मैंने अब अपना ब्रेकफास्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम बस में बैठ के जाने वाले हैं। आई थिंक कोई कंपनी की विजिट करना है, तो बस अब हम वहीं जाने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। बाकी मैं अपडेट टाइम टू टाइम देती रहूँगी। एंड दिस इज माई आउटफिट फॉर द डे। बाय द वे मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको व्यू दिखाऊंगा मॉर्निंग का भी, तो देखो ऐसा दिखता है व्यू। और अभी सनराइज ही हुआ है थोड़ी देर पहले, तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ से मुझे सी साइड भी दिख रहा है, और बिल्डिंगें देखो कितनी बड़ी दिख रही है, और वो छोटा सा वहाँ पे गोल्फ खेलने का एरिया है। अगर बात करें कि मेरा डे कैसे जा रहा है, तो ये एक तरह का स्टडी टूर है, तो इतने भी मजे नहीं आ रहे जितना आप लोगों को लग रहा होगा। ठीक ठीक ही है। चलो मेरी लिफ्ट आ गई।
होटल की लॉबी से अब मैं चल पड़ती हूँ और अब यहाँ पे हम अपनी कोच में बैठ जाते हैं। कोच का दूसरा नाम बस भी होता है। ये जो कंपनी में अब हम आए हैं इसका नाम चाइनीज में होता है, इसलिए मैं भूल चुकी हूँ। और ये कंपनी काम करती है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इतनी सारी इंटरनेशनल कंपनीज चाइना के यहाँ पे फैक्ट्रीज बना रखी है तो वो चीज़ें बनाती है। तो ये वाली जो कंपनी है वो उन्हीं सारी ब्रांड्स की पैकेजिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरी कंट्री ने कोई भी प्रोडक्ट मतलब चीज़ें बना ली है तो ये यहाँ पे पैकेजिंग करती है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको निविया कितने सारे तरह तरह के ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे जो आप यूज़ करते हो यार घर पे। प्लास्टिक का काम है और ये सारी ना रिसाइकल होती है। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो प्लास्टिक को रिसाइकल करती है और यही सारी ब्रांड्स की पैकेजिंग के लिए यूज़ करती है। अब ये देखो ये एक अर्थ जैसा बना रखे वो भी प्लास्टिक बोतलों से रिसाइकल करके। और ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने ये आर्ट बनाई है प्लास्टिक बोतल से और ये सारी रिसाइकल जो कि आप देख सकते हो कि इनकी क्रिएटिविटी और इन्वायरमेंट के लिए कितना अच्छा करे। और यहाँ पे जो कार्स है ना वो सारी है इलेक्ट्रिक कार। उनका जो नंबर प्लेट है ना वो ग्रीन कलर का, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक कार है। तो अब जब भी ये देखो ना चाइना में तो समझ जाओ कि ये पेट्रोल से नहीं चलती, ये इलेक्ट्रिक से चलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ हो रखी है चाइना में। और अब हम यहाँ पे फैक्ट्रीज की मशीन्स देखते हैं और यहाँ पे फिर हमें सुवेनियर्स भी मिलते हैं जो कि बुकमार्क होते हैं और इनमें कुछ चाइनीज वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि मैंने अभी खोल के यहाँ पे देखे नहीं है। और उसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं वापस से अपनी कोच लेके और अब हम थोड़ा चलने वाले हैं। और उसके बाद मुझे नींद भी आ रही थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं अब थक गई थी। और अब हमारा समय है खाना खाने का बिकॉज इट्स द लंच टाइम। और यहाँ पे मुझे एक पिंक कलर की कार भी दिखती है। मैंने अपनी लाइफ में ना पिंक कलर की कार ना कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। तो देखो यहाँ पे एक पिंक कलर की कार कितनी कूल लग रही है। एक चाइनीज रेस्टोरेंट है जिसमें चाइनीज बच्चे तो खा रहे लेकिन हम लोगों ने एक हलाल रेस्टोरेंट से मंगवाया था हलाल खाना। तो मेरा था चिकन राइस और जो वेजिटेरियन बच्चे थे उनका था दाल राइस। और अब मैं वापस से होटल आ गई हूँ। तक हमने लंच कर लिया है। लंच करने के बाद अब हम वापस होटल में आ गए हैं क्योंकि अब हमें जाना है एक सेमिनार अटेंड करने। आई थिंक 2 सेमिनार है तो वो अटेंड करना है। और हमें टाइम मिला था सिर्फ लाइक होटल में पहुंच के सिर्फ हमें मिले थे 20 मिनट्स कि जाओ अब तुम्हें जो करना है अपना फ्री टाइम 20 मिनट्स से उसमें क्या ही हो सकता है ना। तो फिर मैं आई बस बैग रखा थोड़ा बैठी और फिर अब दोबारा से नीचे जाना है। और आपको मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि आप होटल में कभी आए हो और अगर आए हो तो आप होटल में सबसे पहले क्या चीज़ देखते हो मुझे कमेंट में बताना। ओके वैसे यहाँ पे व्यू बहुत ही ज़्यादा मस्त है। कितना खतरनाक व्यू है ना, है ना, है ना। ये वाला सेमिनार कुछ खास नहीं होता है क्योंकि काम की बात होती है और आपको समझ तो वैसे भी आने वाली ये चीज़ें नहीं थी तो मैं इसको ज़्यादा शूट नहीं करने वाली। सेमिनार था ना, सेमिनार हो गया खत्म और सेमिनार खत्म होने के बाद हमें ये लंच मिला है जो कि ये हो गई 2 चम्मच है और ये है नान और ये है हमारी चिकन करी और नीचे है राइस। जो हमारा लंच था ना उसका प्रोपोर्शन कम था तो इस बार ना हमें ज़्यादा प्रोपोर्शन दिया गया है जिससे हम पेट भर के खा पाएंगे। तो मैं अभी खाने का मतलब सोच रही हूँ। वैसे पता है क्या है यहाँ पे लंच 6 बजे ही दे दिया जाता है और हम लोग सोते हैं रात के 12 या 1 बजे। तो इतनी रात को मतलब हम सोते इतनी रात को और खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं और अगर लगता है रात को धूप पर में खाने से रख भी नहीं सकते हो हो जाएगा ठंडे। बाकी बच्चे नीचे बुफे खा रहे हैं पर मैं स्पेशल मील वाली स्टूडेंट हूँ तो मेरे को मेरा खाना मिल चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि नीचे जाके क्या ही खाना, रूम में आई हूँ तो नहीं खाना। लाइक जरूर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना यार, कितनी मेहनत करती हूँ आपके लिए। बहुत तली वाला चिकन है बहुत ज्यादा पर ठीक है। दूसरे देश में वो भी ट्रिप में इंडियन खाना मिलता तो और क्या किया है ना भाई। चलो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अब मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। ऑलरेडी ये वीडियो 25 मिनट्स की हो चुकी है तो याद से सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।